अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मशक नंबर 2/2 का सवाल नंबर 3 कंप्लीट करवा दिए थे। इसी के साथ हमारे पास ये मशक भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 2/3। मशक नंबर 2/3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बिल्कुल आसान सी मशक है, इसमें से शॉर्ट भी आते होते हैं, लॉन्ग भी। इसमें से लॉन्ग तो एक आएगा लेकिन शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जी। मसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स नीचे दिए। अब देखिए ये दो रूट्स दिए हैं, हम कह लेते हैं एक अल्फा है, दूसरा हमारे पास बीटा है। अब इसके लिहाज से आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सी हमने मसावात मालूम करनी। अब इसमें देखिए दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। इसमें एक तो हमारे पास है रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुआ हम मैथ की ज़बान में किसको कहते थे? प्लस। मीन अल्फा प्लस बीटा करें हमारे पास ये किसके इक्वल है? -b/1 है। और रूट्स का हासिले ज़रब प्रोडक्ट हम कहते हैं पी से मुराद एस से मुराद सम आ गया, प्लस करना है, और पी से मुराद प्रोडक्ट आ गया। तो ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट है और लास्ट पे आके आप लोगों ने इसके एक ये मसावात याद रख लेनी है। मीन इन सभी को सम करके ये वाली हमने मसावात मालूम करनी है। इसको रट्टा लगा ले, x² - sx + p बराबर किसके? 0 के। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखें, -4/9। तो यहाँ पे मैंने सवाल लिखा -4/9। इस सबसे पहले हमने क्या करना है, जिसका रूट्स का सम निकालना है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट। अब इसमें देखें तो हमारे पास इसको एक बार नीचे एज लिख लें, -4 वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसका क्या करना है? रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुआ मीन आप लोग कह लेके हमारे पास सम है, एस इक्वल हमारे पास आ जाएगा रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुआ किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास जी सम। अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा कह ले, ये हमारे पास बीटा कह ले। हमारे पास क्या आ जाएगा? -4 + 9। तो -4 + 9 करें हमारे पास क्या आ जाएगा? सम इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी 5 के, क्योंकि माइनस का 4 है प्लस का 9 है। तो 9 में से 4 को माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ये हमारे पास आ जाएगा सम। उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं? रूट्स का हासिले ज़रब। तो यहाँ पे लिख लें जी रूट्स का हासिले ज़रब। रूट्स का हासिले ज़रब किसके इक्वल है? मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, अल्फा बीटा को ज़रब कर दे। तो क्या आ जाएगा? -4 ज़रब करें हमारे पास 9 के साथ। तो इस तरह से ज़रब कर दे हमारे पास 4 9 कितना आ जाएगा? 36 माइनस का 36। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया और ये हमारे पास इसका सम आ गया। एस हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 के, और पी हमारे पास -36 के। उसके बाद हमने इसकी मसावात मालूम करनी। तो नीचे आप लोग लिख लेना जी मतलूबा मसावात। मसावात जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को ज़बानी पता होनी चाहिए। क्या है? x² - sx + p बराबर किसके? 0 के। अब x² हमारे पास एज इट आ गया, माइनस s हमने किसके बराबर निकाला है? 5 के। तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, प्लस p हमने -36 निकाला है, इस तरह से -36 लिखते बराबर किसके हमारे पास आ जाएगा? 0 के। अब प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस। तो x² - 5x माइनस हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? -36 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। और यही हमारे पास इसका फाइनल हमारे पास मसावात आ जाएगी जो हमने मालूम करनी। तो यही हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। इस तरह से आप लोगों ने सारे पार्ट सोल्व करने। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड वाला देखें हमारे पास क्या है? 5 व -7 है, तो 5 व -7 ये हमारे पास एक बार एज लिख लो। उसके बाद हमने सम मालूम करना है। तो ये लिख ले, रूट्स का मजमुआ लिखना है, लिख ले, ना भी लिखेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए सम में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 जमा -7। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 - 7, 5 - 7 करें हमारे पास क्या आ जाएगा? जब दो रकमों के साथ अलामतें मुख्तलिफ आ जाए तो नंबर हमेशा माइनस होते हैं, ये याद रखें। अब इसके साथ देखिए प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो 5 में तो 7 नहीं निकाल सकते, लेकिन 7 में से 5 निकाले हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब जो बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस हमारे पास सम आ जाएगा -2 के इक्वल। ये हमने सम निकाल लिया। अब हम इसका प्रोडक्ट मीन इसका रूट्स का हासिले ज़रब निकालते हैं। पी हमारे पास क्या? मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब, हासिले ज़रब मीन रूट्स का। ये दो रूट्स हैं, इनको ज़रब कर दे, क्या देगा? 5 ज़रब -7। इस तरह से 5 7 हमारे पास क्या आ जाएगा? 35, माइनस का हमारे पास क्या आ गया? 35। ये हमारे पास आ गया हमारे पास प्रोडक्ट मीन पी हमारे पास आ गया -35। उसके बाद हमने क्या करना था? इसकी मतलूबा मसावात निकालनी थी। नीचे लिख लें जी मतलूबा मसावात। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना होता है। जो हमारे पास मीन इसकी रिक्वायर्ड मसावात होगी x² - sx
प्लस पी बराबर 0। सभी में यही फार्मूला है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ज़बानी पता होनी चाहिए, ज़बानी याद होगी फिर आप लोग मसावात निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस हमने क्या निकाला है जी -2, यहाँ पे माइनस आ जाए फिर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखे, साथ में एक्स एज इट आ गया प्लस पी हमारे पास -35 है, इस तरह से -35 लिख के ब्रैकेटों में इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसमें माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये हमारे पास आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, इधर हमारे पास क्या आ जाएगी 35 बराबर किसके आ गया 0, और यही हमारे पास इसकी फाइनल मतलूबा मसावात आ जाएगी, यही हमने मालूम करनी थी, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये इसका सेकंड वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करते हैं। इन दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लें, बिल्कुल आराम आराम से चल लें ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। तो अच्छी तरह से इनको नोट करें, नोट्स आप लोग साथ में ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का एग्जाम के दिनों में आके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ताकि आप लोगों को अब भी कर लेंगे अच्छी तरह से, दोबारा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। प्रैक्टिस मैथ प्रैक्टिस का नाम है, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड वाला पार्ट। सबसे पहले हम इसका एक बार इसको नीचे एज इट लिख ले, हमारे पास क्या जगह -7/5, दूसरे नंबर पे -6/5, ये हमारे पास है, एक बार एज इट लिख ले। उसके बाद इसका सम मीन इसका रूट्स का मजमुआ, इन दोनों को प्लस कर दे, क्या जगह -7/5 प्लस -6/5, ये हमारे पास आ गया -7/5 प्लस इंटू -6/5, ये आ गया प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें देखिए तो -7 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 -6/5। अब इस सारी का जो अज़ाफ़ल क्या आ जाएगा, दोनों नीचे सेम रकम है तो दोनों हमारे पास इसका एक हमारे पास आ जाएगा 5 इसका जो अज़ाफ़ल। अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका ये, 5 को ऊपर तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली से ज़रब। अब देखिए 5 को 5 पे तकसीम करें, हमारे पास 5 से कैंसिल 1 आएगा, 1 को 7 से ज़रब करें तो क्या आ जाएगा 7 × 7 माइनस, फिर इस तरह से 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 का हमारे पास क्या आ जाएगा 6, माइनस का 6 और माइनस का 7 प्लस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा -13 बटे हमारे पास आ जाएगा जी 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका हमारे पास सम आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका क्या करना है जी प्रोडक्ट मालूम करें। प्रोडक्ट मीन इन दोनों को हम ज़रब करेंगे, ये दो जो रूट्स हैं इनको ज़रब कर दें। P बराबर हमारे पास, अब देखिए फर्स्ट वाला हमारे पास क्या जी -7/5 है, दूसरा हमारे पास -6/5, तो यहाँ पे लिख लीजिए -7/5 ज़रब हमारे पास किस होगा -6/5 से, ऊपर वाली को ऊपर वाले से ज़रब करें, नीचे वाली को नीचे वाली से, माइनस माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगी, 6 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 42, ये हमारे पास 42 आ गया, बटे में 5 ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा 25, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब हम इसकी मतलूबा मसावत लिखते हैं, इसमें इन दोनों को वैल्यू पुट करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट पे ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी मतलूबा मसावत। ये हमारे पास इसके मतलूबा मसावात मीन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एक्स स्क्वायर एज इट आ गया माइनस एस हमने किसके बराबर निकाला, अब देखिए ये हमने सम निकाला तो इसकी वैल्यू पुट करें -13 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे हमारे पास क्या -13/5 है, नीचे हमारे पास 5 है, -13 बटे हमारे पास 5, तो यहाँ पे पुट कर दे हमारे पास क्या आ जाएगा -13/5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमने क्या निकाला है पी हमने क्या मालूम किया, ये देखें तो हमारे पास है 42/25, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देने 42/25, ये आ जाएगा 42/25 इक्वल किससे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 के इक्वल, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5 साथ में एक्स प्लस 42 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 बराबर किसके आ गया 0 के। अब इस सारे का जो अज़ाफ़ल देखें 5 भी है 25 भी है, तो जो अगर दोनों रकमें एक टेबल में आ जाए बड़ी रकम हमारे पास इसका जो अज़ाफ़ल, आप देखो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा जो अज़ाफ़ल हमारे पास 25 आ जाएगा। अब देखिए 25 को x के साथ डायरेक्ट ज़रब करेंगे क्योंकि इसके साथ नीचे कोई रकम नहीं है, अगर कोई रकम होती है उसके ऊपर तकसीम करके जो जवाब आता फिर हम इसके साथ ज़रब करते। अब इसके साथ कोई नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25x² प्लस, अब 25 को 5 के ऊपर तकसीम करें, अब इसमें देखिए यहाँ पे हम करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 25 तकसीम 5, 5 कम 5 5 5 25, ये 5 जो जवाब आया इसको ऊपर वाली से ज़रब करें, 13 को 5 से ज़रब करें हमारे पास आता है 13 5 हमारे पास होता है 65, तो 65x आ जाएगा प्लस 25 को 25 पे तकसीम करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 को 42 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 42 बराबर किसके आ गया 0 के। अब ये 25 इधर तकसीम हो रहा है, 0 के साथ आके ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा 0, तो इसको आप लोग इस तरह से लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 25x² प्लस 65x प्लस 42 बराबर 0। अब देखिए 0 को ज़रब करें, ये 25 इधर तकसीम हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा ज़रब 25, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 25x² प्लस 65x प्लस
42 बराबर किसके आ गया 0 को। और यही हमारे पास इसकी मतलूबा मसावत रिक्वायर्ड आ जाएगी। ये नहीं करना कि हमने इसका सम निकालना है, ऐसे निकालना और प्रोडक्ट निकालना है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास मसावत नहीं। इसको आगे अगर कुछ सिंपलीफाई होता है इस तरह के हमारे पास मसावत होती वो हमारे पास 2 दर्जी मसावत होती है। मीन इसके हमारे पास जो मसावत हमने मालूम करनी है ये हमने इसकी मालूम कर दी, इसमें वैल्यू पुट करके इधर तक इसको आप लोगों ने इसको सोल्व कर लेना है। बिल्कुल आसान से ये हमारे पास इसका थर्ड वाले का जवाब आ गया। उसके इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसको एक नज़र दोबारा से देख लें हमारे पास यहाँ पे, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है -3/2 वाओ हमारे पास है 7/2। एक बार इसको नीचे एज इट लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2 वाओ 7/2 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसका सम मालूम करते हैं। पहले हम इसका सम मालूम करते हैं। सम मीन रूट्स का मजमुआ, ये 2 रूट्स दिए इन दोनों का सम करें। सम मीन इसको प्लस करें तो क्या आ जाएगा -3/2 जमा 7/2 ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें इन दोनों का जो अजाफकल क्या आ जाएगा, नीचे 2 है तो 2 हमारे पास इसका जो अजाफकल आ जाएगा। ठीक है 2 को 2 पे तकसीम करें 1 आएगा, 1 को 3 से ज़रब करें क्या आ जाएगा हमारे पास 3 एकम 3 प्लस फिर 2 को 2 पे तकसीम करें 1 आएगा, 7 के साथ ज़रब करें 7 एकम 7 माइनस का 3 प्लस का 7 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 क्योंकि 3 में से 7 नहीं निकल सकता लेकिन 7 में से 3 गया तो हमारे पास आ जाएगा 4। बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वही हमारे पास इसके साथ आ जाएगी। अब देखिए 4 के साथ हमारे पास प्लस है जो कि लिखने में नहीं आते तो बटे में क्या आ जाएगा 2 2 एकम 2 2 2 4 तो हमारे पास सम किसके इक्वल आ जाएगा जी, सम एस इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 के। ये हमारे पास इसका सम आ गया। अब हम इसके सामने इसका प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी लाइन लगा के यहाँ पे हम करते हैं प्रोडक्ट मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें। अब इसमें देखिए -3/2 ज़रब किसके साथ करेंगे 7/2 के साथ। तो ऊपर वाली को ऊपर वाले से ज़रब करें, नीचे वाली को नीचे वाली। अब देखें 7 3 कितना होता है हमारे पास 21 माइनस का 21 आ जाएगा -7 में है बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 4 ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसकी नीचे लिख लेते हैं मतलूबा मसावाद। जो मसावाद मैंने आप लोगों को कहा है वो आप लोगों को ज़बानी पता होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास मतलूबा मसावाद, नीचे लिख लें जी मतलूबा मसावाद। ये हमारे पास आ गई x² माइनस SX प्लस P बराबर किसके आ गया 0 के। ये हमारे पास मसावत आ गई। अब यहाँ पे सम पुट करें x² माइनस S हमारे पास क्या है, S हमारे पास है जी 2, ये हमने सम निकाला है तो यहाँ पे 2 आ गया, साथ में x ये एज इट आ गया। ये हमारे पास आ गया प्लस P प्रोडक्ट हमने क्या निकाला है -21 बटे हमारे पास 4 ये आ गया बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब इसमें देखिए हमारे पास बटे में 4 है, इसको पहले एक दफ़ा सिंपलीफाई कर लें, एज इट लिख लें x² माइनस 2x प्लस माइनस आ जाएगा 21 बटे हमारे पास 4 बटे में बराबर 0 हमारे पास। अब इसमें देखिए हमारे पास सारे का एलसीएम क्या आएगा, नीचे हमारे पास सिर्फ इसके नीचे 4 है तो 4 इसका एलसीएम आ गया, ये 4 इसका एलसीएम आ गया। 4 को पहले इसके साथ ज़रब करें फिर 4 को इसके साथ भी, 4 नीचे 4 को x के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्योंकि इसके नीचे कोई रकम नहीं है तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x, ये 4 4 से अब कैंसिल तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले 4 को 4 पे तकसीम करेंगे ना तो 1 आएगा, 1 को 21 से ज़रब करके आ जाएगा 21 से कम हमारे पास 21 बराबर किसके आ गया 0 का। अब ये 4 नीचे तकसीम हो रहा है, जब इसके साथ ज़रब होगा तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 21 बराबर 0 ज़रब हमारे पास 4। अब इसको करें 4x² माइनस 8x माइनस 21 बराबर हमारे पास 0 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। इधर तक आप लोग इसको कर लेना, ये हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट है 3 + 5 का स्क्वायर रूट मीन 3 + 5 का जज़र 3 - 5 का जज़र। इसको नीचे एक बार एज इट लिख लिया। पहले हम इसका सम मालूम करते हैं, इन दोनों को सम करें क्या आ जाएगा 3 + 5 का जज़र प्लस 3 - 5 का जज़र ये आ गया। अब इसमें देखिए ये प्लस का 5 का जज़र है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो 3 + 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा 6। सम किसके इक्वल आ गया हमारे पास s आ गया जी हमारे पास 6 के इक्वल मीन s हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद हम इसका क्या करते थे प्रोडक्ट मीन इन दोनों को ज़रब करें तो p बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 का जज़र इंटू 3 - 5 का जज़र। अब यहाँ पे एक फार्मूला है कौन सा a + b a - b किसके बराबर था a² - b²। फार्मूला लिखना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख दिखा देता हूँ a + b a
माइनस बी किसके बराबर था, ये फार्मूला हमारे पास था ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये अगर लिखा हो फिर हम ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हो फिर हम ये लिख सकते हैं, मीन ए बी है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, और ये हमारे पास साथ में ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यहाँ पे भी सेम ऐसे करें, 3 का स्केयर, ए हमारे पास 3 है, ए का स्केयर आ गया माइनस फार्मूले का बी हमारे पास 5 का जजर है, 5 के जजर का स्केयर, ये स्केयर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्केयर ले, 3 को 3 से ज़रब करना है, 3 2 6 नहीं, 3 को 3 से ज़रब करना है, स्केयर का मतलब है उसी नंबर को 2 बार ज़रब करें। तो 3 ज़रब 3 कर हमारे पास क्या जाएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कर हमारे पास क्या जाएगा 4। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया जी, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 4 के बराबर। उसके बाद हम नीचे इसके लिख लेते हैं मतलूबा मसावात, यहाँ पे लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मतलूबा मसावात। मतलूबा मसावात क्या थी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर हमारे पास 0 है, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए एक्स स्केयर एज इट आ गया माइनस ऐसा हमने सम क्या निकाला, हमारे पास 6 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6x साथ में एज इट आ गया, प्लस पी हमने 4 निकाला है, प्लस 4 बराबर किसके आ गया 0 के, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये सारे के सारे बिल्कुल सेम इसी मेथड से होने हैं, बिल्कुल आसान है। एक और भी मेथड है वो भी आप लोगों को बता देंगे, लेकिन ज़्यादा आसान जो मेथड होगा वो उस मेथड से आप लोगों को करवाएंगे। तो ये ज़्यादा आसान है, सिर्फ आप लोगों ने एक याद रखना है सम, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरे नंबर पर ये मसावात, बस ये 3 चीज़ें याद रख लें, बस आप लोगों का सवाल नंबर 1 क्लियर है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है कि -2 प्लस 3 का जजर -2 माइनस 3 का जजर। इसको एक बार नीचे एज इट लिख ले, हमारे पास क्या जगह -2 प्लस 3 का जजर, वाओ हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 3 का जजर, ये आ गया। पहले हम इसका सम निकालेंगे, सम मीन इन दोनों को जमा करें, तो जमा हम किस तरह से करेंगे, -2 प्लस 3 का जजर प्लस, अब प्लस है तो माइनस अंदर हमारे पास इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख ले, -2 माइनस 3 का जजर इस तरह से। अब नेक्स्ट टाइम इसको ब्रैकेट को ओपन करके आ जाएगा -2 प्लस 3 का जजर प्लस माइनस -2 फिर प्लस माइनस 3 का जजर, ये आ गया। अब ये प्लस का 3 का जजर है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, -2 जमा करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो सम किसके बराबर आ गया हमारे पास -4 के बराबर। उसके बाद हमने इसका क्या करना था, प्रोडक्ट मीन इसका हमने मल्टीप्लाई करना था इन दो रूट्स को, तो ज़रब हमारे पास पी हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बराबर हमारे पास आ जाएगा जी, इन दोनों को ज़रब करें। अब देखिए एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 3 का जजर, ये आ गया। ज़रब करें -2 माइनस 3 का जजर। अब इसमें भी प्लस का माइनस का ही फर्क है, जो हमने लास्ट वाले पार्ट में हमने यूज किया फार्मूला सेम वही। अब देखें a प्लस बी a माइनस बी, इसको आप लोग एक दफ़ा ऐसे ही समझे कि ये माइनस इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ है ही नहीं है। अब देखिए अगर हम कहते हैं ना a सेम होना चाहिए, तो -2 है -2 है, प्लस 3 है -3 है, हमने दरमियान वाली अलामत देखनी हो तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको सेम वैसे ही अप्लाई करें, a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, a हमारे पास क्या आ जाएगा -2 का स्केयर आ गया, माइनस फार्मूले का आ गया, उसके बाद b हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के स्केयर रूट का स्केयर हमारे पास आ गया, ये आ गया। आप देखिए -2 का माइनस स्केयर से कैंसिल हो जाएगी, 2 का स्केयर हमारे पास क्या था 4 माइनस ये 3 का जजर हमारे पास स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 का हमारे पास क्या जाएगा 1, तो p हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, और यही हमारे पास इसका p आ गया। उसके बाद हमने इसके क्या करनी थी मतलूबा मसावात, नीचे लिख ले हमारे पास जी इसकी मतलूबा मसावात। मतलूबा मसावात किसके बराबर है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, एक्स स्केयर एज इट आ जाएगा माइनस सम हमने क्या निकाला है -4 हमने निकाला है, तो यहाँ पे पुट करें ब्रैकेट के अंदर -4 साथ में एक्स, प्रोडक्ट हमने 1 निकाला तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल हमारे पास किसके आ गई 0 के। अब इसको माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 1 बराबर किसके आ गया 0 के, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 2 आ गया, इसका 2 दर्जी मसावात मालूम करें। इसमें भी हमने मसावात ही मालूम करनी है, जिसके रूट्स मसावात, ये उसने मसावात दे दी, कहते हैं इसके रूट्स मालूम करें। मीन आप लोगों को आसान ज़बान में बताऊं तो इसमें हमने x की कीमत मालूम करनी, x निकालेंगे, उसके बाद कहते हैं रूट्स से 2 से ज़्यादा जो हमारे पास x की कीमत आएगी ना, उसमें हर रूट में मीन 2x के हमारे पास x के है, तो इसके 2 जवाब आएंगे, दोनों के साथ हमने 2 को जमा कर देंगे। दोबारा सुन ले,
अगर सवाल समझ आएगा फिर ये आप लोगों को मेथड भी आसान लगेगा, आसानी के साथ सोल्व भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए दो दर्जी मसावत कहते हैं हमने मालूम करनी है। पहले हम इसके रूट निकालेंगे, जैसे हम दो रूट हमारे पास ये दिए ना, इसके भी हमारे पास इस तरह से 2x की कीमत आएगी। दो रूट्स मालूम करेंगे, उसके बाद जो दो रूट्स आएंगे उनको हम दो में जमा करेंगे, फिर उसकी हमने मदद से हमने दो दर्जी मसावत मालूम करनी। किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर किसके, 0 के। ये हमारे पास मसावत आ गई। इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, ज्यादा मेथड बेस्ट तरीका यही कि इसकी तर्जीह कर लें। अब देखिए एक्स स्क्वायर को 20 से ज़रब करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 20x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 9x आए और ज़रब करने से हमारे पास 20x आए। तो मैं यहाँ पे इसके पे ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x, 5 4 जमा करें हमारे पास क्या जाएगा 9x और 5 ज़रब 4 के हमारे पास 20 आ जाएगा, 20x आ गया प्लस 20 साथ में एज इट बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले तो हमारे पास क्या जाएगा, x कॉमन लिया तो x प्लस हमारे पास 5, ये x बाहर चला जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये x रह जाएगा। उसके बाद इसमें से देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आता है, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन ले हमारे पास x रह जाएगा 4 5। अब 20 में से कॉमन ले रहे हैं 4 को, तो 20 को 4 के ऊपर तकसीम, देखिए 20 तकसीम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, ये जो 5 है ना उसको आपने इधर लिख देना प्लस 5 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब इससे x जमा 5 x जमा 5 दोनों में यहाँ पे कॉमन ले लें तो x जमा 5 हमारे पास ये कॉमन आ गया, इधर क्या रह जाएगा x जमा हमारे पास 4 बराबर हमारे पास आ गया 0 के। अब इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर ले, क्या आ जाएगा हमारे पास x जमा 5 बराबर 0, उसके बाद इसको करें तो x जमा हमारे पास क्या आ जाएगा 4 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसमें से भी x की कीमत निकालें, दूसरे में से भी x की कीमत निकालें। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास -5 आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा, ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, ये इधर प्लस था इधर आके माइनस का हो गया। अब ये जो दो रूट आए ना इसको हमने इसमें 2 जमा कर देना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिख ले -5 वाओ हमारे पास -4 आए हैं, ये दो रूट्स हमें नए मिले हैं। अब इसको हमने इस दो में जमा करेंगे, जो रूट्स बनेंगे उसके जरिए हमने दो दर्जी मसावत मालूम करनी है। इस तरह से आप लोगों ने इसको सोल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, इसको प्लस करें -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा -3 हमारे पास आ जाएगा। इधर हम इसको कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस 2, क्योंकि दोनों में हमने जमा करना है, दो जो हमारे पास है उनको दोनों में। अब इसमें देखिए तो इसको करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का हमारे पास 2 आ जाएगा, एक हमारे पास। अब इसमें दो रूट्स हमारे पास आ गए, यहाँ पे देखें हमारे पास इसके दो रूट्स आ गए -3 वाओ हमारे पास -2, ये दो रूट्स आए, इनकी मदद से हमने मसावत मालूम करनी। चाहे तो आप लोग सवाल नंबर 1 वाला मेथड यूज कर ले, सवाल नंबर 1 वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं। आसान मेथड आप लोगों को बताऊं तो इस तरह से लिख रहा। अब देखिए हमारे पास x बराबर हमारे पास एक रूट क्या है -3, दूसरा रूट हमारे पास है जी x बराबर -2। अब इसको इधर ले हमारे पास क्या जाएगा x जमा 3 आ जाएगा बराबर हमारे पास 0 के, एक ये बन गया x जमा 2 हमारे पास, एक हमारे पास ये रूट बन गया, 2 हमारे पास रूट बन गया। इन दोनों को ज़रब कर दे हमारे पास आसानी के साथ, इसकी हमारे पास मसावत आ जाएगी। किस तरह से, अब इसमें देखिए इन दोनों को ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा x जमा 3 ज़रब करें हमारे पास x जमा 2 को बराबर हमारे पास 0। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व कर ले। आसान मेथड यही है, जो जहाँ पे आसान मेथड यूज़ हो वही यूज़ कर ले। अब इसमें देखिए तो हमारे पास वो सम निकाले, प्रोडक्ट निकाले, उसके बाद उसकी मसावत पुट करें, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। पहले ये देखें तो हमारे पास शॉर्ट है तो थोड़ा काफ़ी लेंथी हो गया। इस तरह से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार, देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने ये निकाले दो रूट्स, हम इसको किसके बराबर लेकर आ रहे हैं, x एक हमारे पास -3 आ गया, दूसरा x बराबर -2 आ गया, दो रूट निकाले ना, ये इधर माइनस है इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर 0 आ गया, ये इधर माइनस इधर आके प्लस का हो गया, तो x जमा 2 बराबर 0, एक रूट ये आया एक रूट ये, इन दोनों को ज़रब करके बराबर 0 पुट करें। अब इसमें देखिए तो हमारे पास इन दोनों को ज़रब करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, इन दोनों को सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हम करते हैं। अब देखिए पहले x को इसके साथ ज़रब करें, फिर x को 2 के साथ, x को x से किया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 2 के साथ ज़रब करें प्लस 2x आ जाएगा, फिर 3 को इन दोनों के साथ प्लस 3x आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो हमारे पास 6 बराबर 0 ये आ गया। अब x स्क्वायर एज इट आ गया, 3 जमा 2 कर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 जमा 2 हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस हमारे पास 6 एज इट बराबर 0। यही हमने मसावत मालूम करनी थी, ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल आसान सा मेथड था, उस मेथड से करेंगे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए जो हम इसमें यूज़ करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम आप लोग इन रूट्स को इसकी मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। ये जो हमने दो रूट्स निकाले ना, इनकी मदद से आप लोग इसकी मदद से भी कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया उसके जरिए भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं।
उसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 3 है, कहता है वो मसावात मालूम करे जिसकी असल मसावात हो। इसने एक मसावात दे दी है कि रूट्स दुगना है। दुगना से मराद क्या है, पहले हम इसके असल रूट्स निकालेंगे, मीन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद इन रूट्स को हम दुगना करके मसावात मालूम करेंगे। इसको उसने वहाँ पे वो मसावात नहीं, दो दर्जी मसावात उसने कहना, तो उसने लिखा जी वो मसावात मालूम करें। अब इसमें देखिए तो इसको हम सोल्व करते हैं। नीचे आप लोगों ने इस तरह से इस मसावात को लिखना है, कह देना मसावात 1 है। फर्ज किया कि हमारे पास ये मसावात अल्फा बीटा मसावात 1 के रूट्स है, तो अल्फा बीटा हम पहले इसका सम निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके था, माइनस बी बटा ए के। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। अब इसमें देखिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये फार्मूला बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। उसके बाद रूट्स का असल ज़रा अल्फा बीटा सी ओवर ए के। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसमें देखिए तो अल्फा प्लस बीटा ए और बी हमें कैसे पता है। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट इसका दीदी सर 1 है, ये हमारे पास ए होता था। ये जैसे कि मैं आप लोग यहाँ पे दिखो तो ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। उसके बाद बी हमारे पास एक्स के साथ जो कोफिशिएंट था, बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी के। माइनस पी हमारे पास आ जाएगा, बी बराबर आ गया हमारे पास माइनस पी। उसके बाद सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी क्यू के। ये हमारे पास क्या पी है, माइनस पी सी क्यू 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 का कौन सा नंबर सी है। तो ये दो दर्जी मसावात की मदद से हमने पीछे भी देखा, तो ये आप लोगों को एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट अददी सर ए होता है, एक्स के साथ वाला बी और कौन सा नंबर सी। तो यही मैंने लिखा है, इसके साथ 1 है, इसके साथ एक्स के साथ माइनस बी है तो माइनस बी आ गया, सी हमारे पास क्यू है तो क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी। माइनस हमारे पास ये एज इट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस पी है तो माइनस पी हमारे पास साथ में बटे में हमारे पास ए हमारे पास क्या 1, तो 1 हमारे पास आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बटा 1, तो ए करेंगे हमारे पास वो पी आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पी के। ये हमारे पास इसका सम आ गया, इसके सामने इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा जरा बीटा करें हमारे पास क्या आता है, सी ओवर ए के। ये फार्मूले दोनों याद रखने, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, अल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो सी हमारे पास क्या है क्यू, ए हमारे पास क्या है 1, तो क्यू बटा 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्यू के। अब ये हमारे पास आएगा, आगे आप लोगों ने लिख लेना है सवाल की शर्त के मुताबिक। जैसे उसने कहा रूट्स का दुगना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को लिख दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट्स का दुगना हम यहाँ पे करते हैं। ये आप लोगों ने पुट कर लेना इस तरह से सवाल की शर्त के मुताबिक। उसने रूट्स का दुगना कहा था ना, हमने रूट्स देखिए 2 के साथ हमने अल्फा के साथ भी 2 लिख दिया और बीटा के साथ। अब ये सारा अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है, तो इसको हम पहले इसका सम निकाल ले। सम इक्वल इसके जरिए हमने ये मसावात मालूम करनी, सम एस मालूम करना है और पी मालूम करना है, सेम प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सम क्या होता था, इन दोनों को जमा कर दे, तो जमा किया हमारे पास इस सारे में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हम पीछे निकाल के आ चुके हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देखिए। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है, ये अल्फा बीटा हमने निकाला है पी के इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे पी। तो यहाँ पे आप लोग पुट कर दे, हमारे पास 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा पी, तो जरब कर हमारे पास क्या जाएगा 2p। तो सम एस किसके इक्वल आ गया 2p के। उसके बाद हम इसका सम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट हम किसके जरिए निकालते हैं, देखिए प्रोडक्ट हमारे पास p था, मीन इन दोनों रूट्स को हम जरब कर देंगे, इन दोनों को जरब करें, क्या आ जाएगा 2 अल्फा इंटू हमारे पास 2 बीटा। 2 × 2 हमारे पास करें, हमारे पास क्या जाएगा 4 अल्फा बीटा हमारे पास साथ में से। अब अल्फा बीटा हम निकाल के आ चुके हैं, किस तरह से आप देखिए, ये हमने अल्फा बीटा निकाला है, किसके इक्वल है क्यू के इक्वल। तो यहाँ पे पुट कर दे, क्या आ जाएगा 4 इंटू क्यू, तो 4 को क्यू से जरब करके आ जाएगा 4q। ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, मीन इसका प्रोडक्ट पी आ जाएगा। अब हमने क्या करना था, इसकी मतलूबा मसावात, यहाँ पे हम इसकी मतलूबा मसावात लिख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी मतलूबा मसावात, यही हमने मसावात मालूम करनी है। अब इसमें देखिए एक्स के एज इट आ गया माइनस एस, हमने सम क्या निकाला है 2p, तो यहाँ पे लिख दे हमारे पास क्या आ जाएगा 2p, साथ में ये एक्स एज इट आ जाएगा प्लस पी हमने क्या निकाला है प्रोडक्ट 4q, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4q बराबर हमारे पास 0, और यही हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड मसावात आ जाएगी फाइनल इसकी मसावात। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 और 3 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बैठ के दोबारा से एक नज़र देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 को इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लें, नोट्स साथ में जरूर बनाएं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने देखा जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का मशक, इस वीडियो में हमने देखा मशक नंबर 2 से गया 3 का सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, 2 भी और 3 भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी के करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।